एक बार गौतम बुद्ध एक राज्य में गए हुए थे। रोज हजारों लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। राज्य के राजा ने बुद्ध से मिलने का सोचा, लेकिन किन्हीं कारणों से राजा की बुद्ध से मुलाकात बार बार टलती जा रही थी। हालांकि रानी काफी पहले से ही बुद्ध की शिष्य रही थी। रानी के निरंतर आग्रह के बावजूद राजा समय नहीं निकाल पा रहे थे। अंत में रानी ने थक के राजा से कहा, यह ठीक नहीं लगता कि जब बुद्ध आपकी राजधानी में आए तो आप उनका स्वागत करने भी ना जाएं। इसलिए मैं जा रही हूं। जब मैं उनसे मिलूंगी तो वह आपके बारे में जरूर पूछेंगे, फिर क्या कहना चाहिए। राजा बुद्ध से पहली बार मिल रहे थे। राजा ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं भी उनका स्वागत करने आऊंगा, लेकिन मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। मैं उन्हें कुछ उपहार देना चाहूंगा। मेरे पास बहुत कीमती हीरा है, किसी और के पास नहीं है। अगर मैं इसे उपहार के रूप में दूंगा तो बुद्ध इसकी सराहना करेंगे। रानी हंसने लगी और बोली, हीरे की बजाय आप तालाब से एक ताजा कमल का फूल ही ले लें तो बेहतर रहेगा। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ, उनका अनुसरण करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि बुद्ध के लिए कमल का फूल हीरे से भी अधिक सुंदर है। बुद्ध तो सन्यासी हैं, वे हीरे का क्या करेंगे? यह एक अनावश्यक बोझ होगा। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर मैं दोनों ले लूंगा और देखते हैं बुद्ध क्या लेते हैं और कौन जीतता है। बुद्ध अपना सुबह का प्रवचन शुरू करने जा रहे थे। हजारों भिक्षुओं से घिरे हुए थे जो उन्हें सुनने का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा अपने सोने के रथ पर सवार होकर बुद्ध के प्रवचन स्थान पर पहुंचा। राजा अपने रथ से बाहर निकला और बुद्ध की ओर चल दिया। वह अपने साथ बुद्ध के लिए उपहार ले जा रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें हीरा अर्पित किया। बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा जानता था कि हीरा बहुत कीमती है और उसके लिए हीरे को गिराना बहुत कठिन है। बुद्ध ने फिर कहा, इसे गिरा दो। वह झिझका, लेकिन हजारों भिक्षुओं से घिरा हुआ था और उन शब्दों को सुनकर उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए राजा ने गिरा दिया और बुद्ध को कमल का फूल अर्पित किया। फिर बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा ने सोचा, क्या ये आदमी पागल है? और कमल का फूल भी गिरा दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम नहीं सुनते? जाने दो। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली हैं। अब आप क्या चाहते हैं जिसे मैं गिरा दूं? उसी समय बुद्ध के पुराने शिष्यों में से एक ने कहा, आप नहीं समझते। बुद्ध आपसे उन चीजों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं जो आपने हाथ में पकड़े हुए हैं। बुद्ध कह रहे हैं, अपनी झूठी शान गिरा दो। छोड़ दो कि तुम राजा हो, यह मुखौटा गिरा दो। सिर्फ इंसान बन जाओ, क्योंकि मुखौटे के माध्यम से बुद्ध के लिए तुम्हारे पास आना असंभव है। राजा ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन तभी उसे महान शांति का एहसास हुआ और वह तुरंत ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे छोड़ दो। अब बैठ जाओ, यहां हम सबके साथ बैठो, एक आम इंसान की तरह। यहां कोई सम्राट या भिखारी नहीं है, सब समान हैं। गर्व और अहंकार को छोड़कर हमें आध्यात्मिक और मानवता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। असली महत्व इंसान के आत्मविकास और मानवीय गुणों में है, ना कि धन और शान के मुखौटे में।